श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। वैशाख का पावन महीने में जो आगामी विशेष तिथि है वो बहुत खास और विशेष है, क्योंकि अब समय आ गया है इन उपायों को करने का। जी हाँ, वैशाख माह की अष्टमी, वैशाख माह की नौमी और वैशाख माह की दसवीं और प्रदोष, इन विशेष तिथियों पर गुरु जी पंडित जी पति मिश्रा जी द्वारा बताए गए बहुत ही विशेष उपाय है, जिन उपाय को किए जाते हैं। साथ में एक उपाय तो ऐसा है जिसकी शुरुआत वैशाख माह की सप्तमी तिथि से होती है। जी हाँ, यानी कि 9 अप्रैल से शुरुआत करना है इस उपाय की। सप्त तीर्थ अनुष्ठान उपाय कहा जाता है इस उपाय को, जिसकी शुरुआत 9 तारीख से हो जाएगी। 9 तारीख से शुरुआत करेंगे और 15 तारीख को, यानी कि जिस दिन प्रदोष रहेगी, शिवरात्रि रहेगी, उस दिन यह उपाय पूरा होगा। साथ में गुरुजी ने बहुत ही विशेष विशेष उपाय बताए। अनार के फूल का उपाय बताया है गुरुजी ने कनेर के पुष्प का बताया, 5 जगह बिंदी लगाने वाला उपाय बताया। ऐसे गुरुजी ने कई अनेक उपाय बता रखे हैं जो आपको वैशाख माह की इस आगामी तिथि पर करना है। तो चलिए वीडियो शुरुआत करते हैं। स्वागत है मोदिती ऑफिशियल चैनल पर। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। कमेंट में बताइएगा कि आप लोग ये वीडियो कहाँ से देख रहे हो, आपकी सिटी का नाम क्या है, आपके स्टेट का नाम क्या है, आप कौन से गांव से इस वीडियो को, इन उपायों को सुन रहे हैं। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। पहला उपाय, यह उपाय हम शुरुआत करते हैं वैशाख माह की सप्तमी से, यानी कि 9 अप्रैल शुरुआत होगा। 9 अप्रैल से लगातार आपको 7 दिन तक इस उपाय को करना है। इस उपाय का जो विशेष नाम है वह नाम है सप्त तीर्थ अनुष्ठान। जी हाँ, यह उपाय जो है अलग अलग मनोकामना के हिसाब से अलग अलग तरीके से किया जाता है। धन प्राप्ति के लिए भी किया जाता है, संतान प्राप्ति के लिए भी किया जाता है, मंगल विवाह के लिए भी किया जाता है और रोग मुक्ति के लिए भी किया जाता है। जी हाँ, तो यह उपाय की शुरुआत में आपको क्या करना है, देखिए आपको लाना है एक मटकी। जी हाँ, एक छोटी सी मटकी, एक मट्टी का पात्र घर लेकर आइए नया। जी हाँ, और उस मट्टी के पात्र में आपको जल भरकर रख लेना है। अब जल भरकर रखेंगे कब हम, तो यह रखेंगे हम बुधवार की शाम को रख लेंगे। या 9 तारीख को शुरुआत कर रहे हैं तो 9 तारीख को भी अगर आपने इस उपाय को सुना है तो आप सुबह सुबह जाकर मटकी खरीद कर ले आए, उसमें जल भर ले, ठीक है। और उस मटकी को, इस उस घड़े को किसी दिए से या किसी सफेद कपड़े से ढक दीजिएगा। अब उस मटकी के पास में, आप वीडियो में देखकर समझ सकते हैं, इस मटकी के पास में आपको एक कटोरी रखना है और उस कटोरी में आपको रखना है एक बेलपत्री और एक समी पत्र। जी हाँ, ये आपने भर के रख दिया है। ये आपने रखा है 8 तारीख को रखा है, 9 तारीख से उपाय की शुरुआत करना है। अब करेंगे क्या, देखिए 9 तारीख के दिन इस उपाय की शुरुआत में सबसे पहले आपको उस मटकी में से 1 लोटा जल भरना है। 1 लोटा जल भरेंगे और बेलपत्री और समीपत्र को उठाकर आपको जाना है महादेव के शिवालय। जी हाँ, इस उपाय को करते समय एक मनोकामना के लिए यह उपाय एक ही व्यक्ति कर सकता है। जिससे अगर आप संतान प्राप्ति के लिए कर रहे हैं तो संतान प्राप्ति के लिए इस उपाय को करेंगे। तो क्या करोगे आप, महादेव के शिवालय पहुंचकर आपको सबसे पहले समीपत्र माँ अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित कर देना है। जी हाँ, समीपत्र माँ अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित कर देना है। बेलपत्री शिवलिंग के ऊपर समर्पित होगी। जब बेलपत्री शिवलिंग के ऊपर समर्पित करोगे तो डंडी का भाग अपनी ओर कीजिएगा। जी हाँ, डंडी का भाग अपनी ओर कीजिएगा। फिर उसके बाद आपको 1 लोटा जल चढ़ाना शुरुआत करना है। जी हाँ, 1 लोटा जल समर्पित करने के बाद आपको जल को झेल लेना है। जब जल चढ़ाओगे तो साइड में कटोरी या पात्र लगा लेना ताकि जल को झेल ले। अब ध्यान सुनिएगा, अगर आपने यह उपाय संतान प्राप्ति के लिए किया है तो नंदी जी के पास बैठकर जल का पान आप स्वयं कर ले और थोड़ा सा भाग अपने पति के लिए या अपनी पत्नी के लिए बचाकर घर लेकर आ जाए और उसे घर पर लाकर पिला दे। अगर पति पत्नी दोनों साथ में गए हैं तो दोनों नंदी जी के पास बैठकर पी ले। पर अगर पत्नी नहीं गई है या पति नहीं गए हैं तो उनके लिए जल का भाग घर लेकर आ जाए और उन्हें आचमन करा दे, पिला दे। यह उपाय हुआ संतान प्राप्ति के लिए। अगर रोग मुक्ति के लिए उस उपाय को किया है तो जल को झेल कर घर लेकर आए। घर लाकर घर के मुख्य द्वार की चौखट पर खड़े होकर, यानी कि जब घर के अंदर प्रवेश करोगे तो मुख अंदर की ओर होगा और मुख्य द्वार पर खड़े होकर जल का आचमन कर ले। तीसरा, अगर किसी मनोकामना पूर्ति के लिए इस उपाय को किया है तो नंदी जी के पास बैठकर जल का आचमन कर ले। घर की सुख शांति के लिए क्या है तो जल को झेल कर घर लाकर घर में छीटन कर दे। जी हाँ, ये आपने शुरुआत करी है 9 तारीख से। अब आपको रोज ऐसे करना है। रोज क्या करना है, एक दिन पहले ही मटकी के पास में समीपत्र और बेलपति रख देना कटोरी में रखकर। जी हाँ, रात भर जो जल घड़े मटकी में भरा रहेगा। अगले दिन सुबह उठ के
एक लोटा जल भरना और बेलपत्र समीपत लेकर महादेव के शिवालय जाना। अब इसमें स्पेशल खास बात यह है कि यह उपाय सप्त तीर्थ अनुष्ठान है, इसलिए आपको अलग अलग शिवालय जाना है। जैसे कि आप पहले दिन जिस शिवालय गए तो अगले दिन उस शिवालय में नहीं जाना है, दूसरे शिवालय में जाना है। ऐसे आपको अलग अलग 7 शिवालय जाना है, सातों जगह आपको इस उपाय को करके आना है। जी हाँ, यानी पहले दिन जिस शिवालय गए दूसरे दिन वहां ना जाकर किसी अन्य शिवालय में जाना है। जी हाँ, और ये लगातार आपको 15 अप्रैल तक करना है। 15 अप्रैल के दिन जब आप उस उपाय को करोगे तो वो प्रदोष तिथि रहेगी, उस दिन शिवरात्रि भी है, तो उस दिन जल का पान आपको प्रदोष काल में करना है। जी हाँ, उपाय आप सुबह करके आ सकते हैं, पर जल का पान आपको प्रदोष काल में करना है। इस उपाय को कहा जाता है सप्ततीर्थ अनुष्ठान वाला उपाय, जो कि वैशाख माह में किया जाता है। जिन जिन ने सच्चे दिल से इस उपाय को किया है उसकी वैसी कोई भी मनोकामना नहीं है जो अधूरी रही हो। सर्व कामना पूर्ति के लिए इस सरल से उपाय को आप कर सकते हैं, पर इस उपाय में खास बात यही है कि एक व्यक्ति एक ही मनोकामना के लिए इस उपाय को कर सकता है। दूसरा उपाय आपको करना है 10 अप्रैल को, यानी वैशाख माह की अष्टमी के दिन। गुरुजी ने 5 स्थान बताए हैं जहां जीवन के दुखों को अंत करने के लिए बिंदियां लगाई जाती है। जी हाँ, पीले चंदन की। गुरुजी ने कहा है बहुत कष्ट है, बहुत परेशानी है, टेंशन चलता रहता है जीवन में, खुशियां नहीं है, मनोकामना पूरी नहीं हो रही है, बहुत प्रयास कर चुके हो, थक गए हो, हार से गए हो, तो 5 जगह बाबा को बिंदी लगाओ। और ये 5 स्थान जो गुरुजी ने बताया सारे जीवन के दुखों को दूर कर देता है। तो करना क्या है, पीला चंदन लेकर महादेव के शिवालय जाना है। शिवालय नहीं जा पाते तो घर के शिवलिंग पर भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। 5 स्थान कौन कौन से हैं, तो देखिए सबसे पहले जो बिंदी लगेगी वो पूरे शिवलिंग का मध्य भाग, शिवलिंग का मध्य भाग जो भी सेंटर होता है, पहली बिंदी आपको वहां लगानी है। जी हाँ, पीले चंदन की। दूसरी बिंदी जो लगेगी ऊपर जहाँ गंगा माता का स्थान होता है, जैसे गंगा माता की निर्मल धारा बह रही है, शिवलिंग के सबसे ऊपर वाले छोर पर दूसरी बिंदी वहां लगेगी। तीसरी बिंदी लगेगी नीचे की ओर जहाँ माँ पार्वती का हस्त कमल अष्ट भाग रहता है। जी हाँ, उस हस्त कमल बोलते हैं, वहां तीसरी बिंदी वहां लगेगी। चौथी बिंदी जब हम जल चढ़ाते हैं महादेव को, तो जल बहकर जब नीचे की ओर गिरता है, जी हाँ, नीचे की ओर गिरता है, चिकना भाग जो रहता है बिल्कुल सबसे लास्ट वाला भाग, चौथी बिंदी वहां लगेगी। और 5वीं बिंदी पीले चंदन की आपको लगाना है, वह 5वीं बिंदी लगेगी माँ अशोक सुंदरी के स्थान पर। जी हाँ, इस तरीके से आपको 5 बिंदी लगाना है। किसी भी मनोकामना पूर्ति के लिए इस उपाय को कर सकते हो। वैशाख माह की अष्टमी पर इस सरल से उपाय को किया जाता है। तीसरा उपाय गुरुजी ने कहा है, अगर कोई पैसा लेकर भाग गया है, चला गया है, आपने किसी को उधार दिया था, उसकी प्रॉब्लम है, आपने उसका साथ दिया था, पर वो पैसा आपको वापस नहीं मिल पा रहा है, वो आपका फोन नहीं उठा रहा है, आपको पैसे रिटर्न नहीं कर रहा है, या फिर आपको पैसों की बहुत तंगी, आवक नहीं हो पा रही है, लक्ष्मी प्राप्ति नहीं हो पा रही है, पैसों का सुख ही नहीं है, कह सकते हैं कि 1 रुपया कमाते हैं, 1.25 खर्च होता है, और बहुत ज्यादा परेशान से हो गए, बिल्कुल भी आवक नहीं है, अच्छी तरक्की नहीं हो पा रही है, अच्छी उन्नति नहीं हो पा रही है, तो इस उपाय को आप करें। और यह उपाय विशेष अष्टमी या नवमी के दिन किया जाता है, यानी वैशाख माह की अष्टमी पर कर ले या वैशाख माह की नवमी पर कर ले, दो में से किसी एक दिन एक तिथि पर इस उपाय को आप कर सकते हैं। जी हाँ, आपका कैसा ही डूबा हुआ पैसा हो आपको वापस अवश्य मिल ही जाएगा। तो करना क्या है आपको, देखिए अभी चल रहा है वैशाख का महीना और बेल पत्री के वृक्ष में बेल फल लगता है। जी हाँ, उस बेल फल के अंदर जो गूदा रहता है, जी हाँ, मतलब बेल फल के अंदर का जो गूदा रहता है, जी हाँ, वो आपको इस उपाय में लेना है। तो वो बेल फल का जो गूदा है उसको लेकर आ जाए। अब करना है क्या है आपको शिव और पार्वती, जी हाँ, शिव और शक्ति का स्मरण करना है, और आपको बेल फल से हवन करना है, यानी क्या करना है, आहुति देना है। तो क्या करें, या तो आम की लकड़ी प्रज्वलित कर ले या कंडा प्रज्वलित कर ले। जी, आम की लकड़ी या कंडा प्रज्वलित करके आप क्या करेंगे, बेल फल की कम से कम 9 आहुति आपको डालना है अग्नि में। जी हाँ, शिव और शक्ति यानी कि शिव भगवान मतलब भोलेनाथ जी और माँ पार्वती का स्मरण करना है, और 9 बार बेल फल को डालना है। हवन करना सभी को आता है, बस 9 बार डालना है। जब नवी आहुति डालेंगे ना, तो नवी आहुति डालते समय आपको उसके अंदर थोड़ी सी काली तिल नहीं, सफेद तिल मिलाना है। जी हाँ, तिल मिलाना है, सफेद तिल मिला के नवी आहुति देना है। और जो व्यक्ति पैसा लेकर भाग गया है, जो व्यक्ति पैसा वापस नहीं कर रहा है, उसका स्मरण करके नवी आहुति आपको डाल देना है। इस तरीके से 9 बार आहुति आपको डालना है। अगर कोई पैसा लेके भागा नहीं है पर धन संपदा वृद्धि के लिए इस उपाय को कर रहे हैं, तो फिर नवी आहुति में आपको किसी व्यक्ति का स्मरण नहीं करना है, पर आप जो भी बिजनेस करते हो, जो भी व्यापार करते हो, जहाँ भी नौकरी करते हो, उसका स्मरण करके आहुति
डाल दीजिए। इस तरीके की 9 आहुति दी जाती है अष्टमी या नवमी पर किसी एक दिन, यानी कि 10 अप्रैल और 11 अप्रैल में से किसी एक दिन इस सरल से उपाय को धन संपदा वृद्धि के लिए आप कर सकते हो, वो भी अपने घर पर बहुत सरल तरीके से। 5वां उपाय, यह उपाय आप अभी से नोट कर लें, 15 अप्रैल, जी हाँ, कई वर्षों बाद वैशाख माह की प्रदोष और शिवरात्रि दोनों एक साथ आई है। जी हाँ, तो 15 अप्रैल के दिन गुरु जी पंडित जी द्वारा बताया गया बिल्कुल नया उपाय आपको कर लेना है। इस उपाय को करने से धन संपदा वृद्धि तो होगी होगी, साथ में आपकी जो भी मनोकामना है वो भी अतिशीघ्र पूरी होगी। करना क्या है आपको, इस उपाय में आपको लेना है अनार का फूल। अब अनार का फूल कैसा दिखता है तो आप वीडियो में देख सकते हैं। जी ये अनार का पुष्प है। जी अनार का पुष्प लेना है। अनार का पुष्प नहीं मिले तो अनार ही ले लेना, और अनार का पुष्प मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। एक अनार का पुष्प वैशाख माह की प्रदोष और शिवरात्रि के संगम वाले दिन आपको महादेव के शिवलिंग पर प्रदोष काल में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए और अपने दिल की मनोकामना का स्मरण करते हुए महादेव के शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। केवल मात्र समर्पित कर देना है, फिर देखो आपकी मनोकामना कितनी जल्दी पूरी होती है। तो यह उपाय अभी से नोट कर ले और व्यवस्था करके रखे अनार के पुष्प की। 15 अप्रैल बहुत ही खास और विशेष दिन है। छठा उपाय, यह उपाय वैशाख माह की अष्टमी पर यानी कि 10 अप्रैल को करना है। किसी भी मनोकामना पूर्ति के लिए इस उपाय को किया जाता है। मात्र 3 दिन के अंदर आपका वो कार्य बनता हुआ आपको नजर आ जाता है। तो चाहे वो विवाह हो, चाहे नौकरी हो, चाहे रोग हो, कोई तकलीफ हो, कोई कष्ट हो, कोई समस्या हो, उसका निवारण आपको 3 दिन के अंदर देखने को मिल जाएगा। तो 10 अप्रैल वैशाख माह की अष्टमी पर आपको लेना है एक कनेर का पुष्प, मात्र एक कनेर का पुष्प। जी हाँ, और एक कनेर का पुष्प ये लेकर आप महादेव के शिवालय जाना, अपना नाम और अपना गोत्र बोलना। फिर उस कनेर के पुष्प को सबसे पहले आपको महादेव के शिवलिंग पर समर्पित करना है। सबसे पहले, जी हाँ, महादेव के शिवलिंग पर समर्पित कर दिया आपने, फिर वापस उसको उठा लेना है। उठाकर फिर आपको माँ अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित करना है। जी हाँ, और माँ अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित करने के बाद फिर उठा लेना है, और उठाकर इस पुष्प को महादेव की शिवलिंग जहाँ रखी रहती है जलाधारी पर कटी भाग पर समर्पित करना है, और इस तरीके से समर्पित करना है कि कनेर का पुष्प शिवलिंग को स्पर्श करे और डंडी आपकी तरफ रहे। तो आप वीडियो में देख लीजिए, इस तरीके से आपको कनेर का पुष्प समर्पित करना है कि जो फूल का खिला भाग है वो शिवलिंग को स्पर्श कर रहा है और डंडी हमारे तरफ आ रही है। यह उपाय मनोकामना पूर्ति का है। मात्र 3 दिन के अंदर आपको कार्य बनता हुआ नजर आने लगेगा, और यह उपाय विशेष आप वैशाख माह की अष्टमी पर ही कर सकते हैं। वैशाख माह की अष्टमी इस बार बहुत ही खास और विशेष है, क्योंकि जो अगली अष्टमी आएगी वैशाख माह की 24 अप्रैल को आएगी, और इस दिन माँ बंगलामुखी का प्रकट उत्सव भी है। इस वीडियो का आखिरी और अंतिम उपाय है और बहुत ही खास और विशेष उपाय है। आप अपने जन्म में कई पाप कर बैठते हैं, कई पुण्य कर बैठते हैं। होता है ऐसा, ना चाहते हुए हम किसी कारणवश हमसे गलती हो जाती है, त्रुटि हो जाती है और हमारे खाते में पाप लिखे आ जाते हैं और पुण्य की क्षति हो जाती है। तो गुरुजी ने एक बहुत ही विशेष उपाय बताया, जो कि वैशाख माह में आप किसी भी दिन कर सकते हो, किसी भी दिन किसी भी समय कर सकते हो। और इस उपाय को करने से 1000 अश्वमेघ यज्ञ के तुल्य पुण्य की प्राप्ति होती है, और ये आपका पुण्य कभी भी क्षण नहीं होता है, खत्म नहीं होता है, समाप्त नहीं होता है। जी, और हमारे साथ ये ऊपर जाता है, ये पुण्य 1000 अश्वमेघ के यज्ञ के तुल्य पुण्य की प्राप्ति होती है। तो वह उपाय क्या है, तो गुरुजी ने कहा है मात्र एक बेल फल। जी हाँ, जिसे बिला कहा जाता है, बेल फल कहा जाता है। मात्र एक बेल फल अगर हम महादेव के शिवलिंग पर समर्पित करते हैं ना, वैशाख के माह में, पूरे महीने में कभी भी, जी हाँ, वैशाख माह में कभी भी समर्पित कर देते हैं, तो हमारे खाते में पुण्य लिखाता है 1000 अश्वमेघ यज्ञ के तुल्य। यानी कि हमने 1000 बार अश्वमेघ यज्ञ का पुण्य किया है, तब जाके वह पुण्य हमारे खाते में लिखाता है। तो आपके पास अभी बहुत समय है, यानी कि आप इस उपाय को 30 अप्रैल तक कभी भी कर सकते हो, और किसी एक बार ही करना है। जब समय मिल जाए आप इस सरल से उपाय को कर लीजिएगा, आपके खाते में पुण्य लिखा जाएगा। तो यह बहुत ही विशेष उपाय है जो आप इस वैशाख माह के आगामी तिथियों पर कर सकते हैं। वीडियो पसंद आती है, आपके लिए उपयोगी रहती है, तो वीडियो को अपने परिवारजनों से, मित्रजनों से शेयर कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।